Hi, this is Ankush Gupta, and I once again welcome you to my YouTube channel Ignited Class by Ankush Sir. This in this video we will discuss the most important objective type questions. तो आप लोग हम बता दें कि ये वीडियो फ्री में ही अवेलेबल है और मेरे YouTube चैनल पर सारी वीडियो फ्री में ही अवेलेबल होंगी और 10 नंबर फिक्स है कि आएगा ही आएगा इस वीडियो से। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स जो एग्ज़ाम में बहुत मैंने हर साल आया हुआ है, हर साल आता है और इस साल भी आएगा और इस वीडियो से कंफर्म है कि आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा और बनेगा आपको आप लोगों से। चलिए तो देखते हैं इस वीडियो को और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोग के लिए लिखा गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पूछता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो आप सबको बताना ये एक एसे है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एक एसे। आप सुनिए और याद करिए, मेरे साथ बोलते चलिए, सुनते चलिए और याद करते चलिए। इसके लेखक हैं महात्मा गांधी और ये महात्मा गांधी जो है वो एक इंडियन राइटर हैं। पहला क्लियर हुआ। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो एसे है। ये भी पूछ सकता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी कहाँ के लेखक हैं, तो इंडिया के हैं। कभी कभी पूछ देता है कि सब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 5 इंडियन राइटर्स का नाम लिखिए, तो आपके यहाँ से 3 हो जाएंगे, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मनोहर मालगांवकर और पोइट्री से KKN दारूवाला और कमला दास, 5 ही हो जाएंगे। तो खैर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला ये आपका हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा में लिखा है कि भारत इज़ माई होम। भारत इज़ माई होम क्या है, तो भारत इज़ माई होम एक स्पीच है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है भारत इज़ माई होम क्या है, तो भारत इज़ माई होम एक स्पीच है। इसके लेखक कौन है, भारत इज़ माई होम के लेखक कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के लेखक हैं, तो इंडिया के लेखक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अ पिंच ऑफ स्नफ। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है, तो एक शॉर्ट स्टोरी है। तो एक शॉर्ट स्टोरी है, तो इसको लिखे कौन है, तो मनोहर मालगांवकर लिखे हैं। और मनोहर मालगांवकर कहाँ के लेखक हैं, तो इंडिया के लेखक हैं। अगला आप लोग इसी प्रकार से देख सकते हैं, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम क्या है, तो आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने डिलीवर किया था। और ये कहाँ के लेखक हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो अमेरिका के लेखक हैं। सेम वे आप लोग अगला भी देख सकते हैं, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड ये क्या है, तो ये एक एसे है। इसको किसने लिखा है, तो बर्ट्रैंड रसल ने। इसको बर्ट्रैंड रसल लिखे हैं और ये कहाँ के लेखक हैं, तो आप लोग बता सकते हैं ये लोग इंग्लैंड के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट जो है ये कैसा है, ये क्या है, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है। इसके लेखक हैं सिगा नोया और ये एक जैपनीज़ राइटर हैं। वैसे ही आप लोग कह सकते हैं चाइल्ड इज़ बॉर्न। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न क्या है, तो अ चाइल्ड इज़ बॉर्न एक एसे है। इसको लिखी है जर्मन ग्रीर और ये कहाँ की लेखिका हैं, जर्मन ग्रीर, तो ऑस्ट्रेलिया के लेखिका हैं। सेम हम लोग अगला भी कह सकते हैं, हाउ फ्री इज़ द प्रेस। हाउ फ्री इज़ द प्रेस क्या है, तो ये एक एसे है। ठीक है, हाउ फ्री इज़ द प्रेस क्या है, एक एसे है। इसको लिखे किसने हैं, तो डोरोथी एल सीयर्स लिखी हैं। और डोरोथी एल सीयर्स कहाँ की लेखिका हैं, तो इंग्लैंड की लेखिका हैं। वैसे ही आप लोग कह सकते हैं द अर्थ। द अर्थ क्या है, तो द अर्थ भी एक हमारा शॉर्ट स्टोरी है। इसको लिखे हैं H.E. बेट्स और ये कहाँ के लेखक हैं, तो H.E. बेट्स तो इंग्लैंड के लेखक हैं। वैसे कह सकते हैं इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज क्या है, तो एक एसे है। और ये इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज के लेखक कौन है, तो पॉलेस बक हैं। और पॉलेस बक कहाँ की लेखिका हैं, तो हमारे अमेरिका की लेखिका है, अमेरिका देश की ये लेखिका हैं। वैसे ही कह सकते हैं हम लोग अ मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल क्या है, तो ये एक ड्रामा है। इसको कौन लिखे हैं, तो एंटोन चेको। तो एंटोन चेको कहाँ के लेखक हैं, तो ये रसिया के लेखक हैं। वैसे ही हम लोग आगे भी देख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं पोइट्री को। पोइट्री सेक्शंस को भी थोड़ा देख लेते हैं। इसको भी आप लोग बाखूबी समझ लीजिए, हम समझाने की कोशिश करते हैं आप लोग को। ठीक, अगला लिखा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके लेखक कौन है, तो जॉन डन है। जॉन डन किस टाइप के लेखक हैं, तो ये एक मेटाफिजिकल पोएट हैं और ये कहाँ के लेखक हैं, तो इंग्लैंड के लेखक हैं। उसी प्रकार से आप कह सकते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा है, तो वॉल्ट विटमैन लिखे हैं। और वॉल्ट विटमैन जो है वो किस प्रकार के पोएट हैं, तो पीपल्स पोएट हैं। और ये कहाँ के हैं, तो ये अमेरिका के हैं। सेम वे आप लोग ये भी कह सकते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसको किसने लिखा है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है इसको लिखे हैं W.H.
ऑर्डन। W.H. ऑर्डन जो है वो कैसे पोएट हैं, तो एक वर्सेटाइल पोएट हैं, ठीक। और वो कहाँ के हैं, जो ये W.H. ऑर्डन है इंग्लैंड के। वैसे ही आप लोग कह सकते हैं और टू ऑटम को किसने लिखा है, तो जॉन किट्स लिखे हैं। जॉन किट्स किस प्रकार के पोएट हैं, तो ये एक रोमांटिक पोएट हैं, ठीक। और ये कहाँ के हैं, तो इंग्लैंड के हैं। सेम उसी प्रकार से कह सकते हैं एन एपिटफ, जो एन एपिटफ है उसको किसने लिखा है, तो वाल्टर डिला मेयर लिखे हैं। और ये किस प्रकार के पोएट हैं, तो चिल्ड्रंस पोएट हैं। और ये कहाँ के राइटर हैं, तो इंग्लैंड के राइटर हैं। वैसे ही लिखा गया है द सोल्जर, आप लोगों के बुक्स में दिया है द सोल्जर के लेखक कौन हैं, तो रूपर्ट ब्रूक कैसे पोएट हैं, तो वार पोएट हैं। और ये कहाँ के हैं, तो इंग्लैंड के हैं। वैसे ही आप कह सकते हैं मैकाविटी द मिस्ट्री कैट को किसने लिखा है, तो T.S. इलियट। और T.S. इलियट जो हैं वो किस प्रकार के पोएट हैं, तो क्लासिक्स पोएट हैं। और ये कहाँ के हैं, तो USA के हैं। चलिए अगला देखते हैं फायर जो हमी है उसके लेखक हैं केकियन दारूवाला, ठीक। और केकियन दारूवाला किस प्रकार के पोएट हैं, लैंडस्केप पोएट हैं। और ये कहाँ के हैं, तो इंडियन पोएट हैं। आपको हम बताए थे, 3 ऊपर बताए थे, 2 नीचे, ये पोएट्री सेक्शन में। अगला क्वेश्चन हो सकता है स्नेक, जो हम लोग पोएट्री पढ़ रहे हैं वो उसको किसने लिखा है, तो डेविड हॉर्बर्ट लॉरेंस लिखे हैं। डेविड हॉर्बर्ट लॉरेंस किस प्रकार के पोएट हैं, तो ये मॉडर्न पोएट हैं। और कहाँ के हैं ये, तो ये इंग्लैंड के पोएट हैं। वैसे ही हम कह सकते हैं माई ग्रैंड मदर हाउस, इसको किसने लिखा है, तो कमला दास लिखी हैं। कमला दास किस प्रकार की पोएट हैं, तो मॉडर्न पोएट हैं। और ये कहाँ की हैं, तो इंडिया की हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हुई होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये आप लोग के लिए सच में यूज़फुल हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।